हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। अगर आपने इसके पहला लेक्चर अगर नहीं देखे होंगे तो आप वो लेक्चर देख लीजिए। मैं आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, क्योंकि वो बेसिक लेक्चर है जिसमें हमने बेसिक प्रोग्राम लिखना कैसा है वो हमने देखा था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो कंडीशनल स्टेटमेंट यानी कि जिसको कंडीशन अप्लाई होती है, यानी कि जो ट्रू और फॉल्स के ऊपर डिपेंड करता है या फिर येस और नो के ऊपर डिपेंड करता है, उस तरह के स्टेटमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इट अलाउज डिफरेंट सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड डिपेंडिंग ऑन ट्रूथ और फॉल्सिटी ऑफ अ लॉजिकल कंडीशन। मतलब हम जो भी कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो भी कंडीशन हम रखेंगे, तो वो जो कंडीशन है वो ट्रूथ और फॉल्स के ऊपर डिपेंड करेगा और फिर उसके बाद जो आगे का प्रोग्राम होगा एग्जीक्यूट होगा। मतलब अगर आपकी कंडीशन ट्रू आती है तो कोई और प्रोग्राम, मतलब कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स आती है तो वो प्रोग्राम आपकी एग्जीक्यूट नहीं होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर नॉन जीरो वैल्यू आती है तो वो ट्रू के लिए रहती है, और जीरो वैल्यू जो रहती है मतलब कंडीशन क्या है, फॉल्स है। नॉन जीरो वैल्यू मीन्स कंडीशन इज ट्रू एंड जीरो वैल्यू मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। इन सी वी रिप्रेजेंट ट्रू विद अ नॉन जीरो इंटीजर एंड अ फॉल्स विद अ जीरो। तो ये सी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि जो भी हमारी कंडीशन ट्रू रहती है वो हम नॉन जीरो इंटीजर के लिए लेते हैं। मतलब नॉन जीरो इंटीजर यानी कि जीरो छोड़ के बाकी जितने भी सारे इंटीजर है उन सब के लिए सी की कंडीशन ट्रू रहेगी, और सिर्फ फॉल्स के लिए वो कंडीशन, मतलब जीरो के लिए वो कंडीशन फॉल्स रहेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन का कहना है। तो अब इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कंडीशन रहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इफ स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट को अब लिखना कैसे, तो यह देखिए इसका पैटर्न है लिखने का। ठीक है, आप सबसे पहले इफ लिखते हैं, फिर इन ब्रैकेट उस कंडीशन को लिखते हैं, मतलब जो आप कंडीशन रख रहे हैं। कंडीशन आपका एक्सप्रेशन भी हो सकता है, रिलेशन ऑपरेटर का यूज़ करके आप कोई लॉजिकल एक्सप्रेशन भी बना सकते हैं। तो वो आपकी कंडीशन रहेंगी इसके बीच में, ठीक है, दो पैरेंथेसिस के बीच में। फिर उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, और फिर उसके बाद आएंगे आपके स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होंगे, एग्जीक्यूट दिस स्टेटमेंट। अगर वो कंडीशन ट्रू रहे तो वो भी हम उसके बारे में भी हम देखेंगे। ठीक है, द कंडीशन टू बी टेस्टेड इज एनी एक्सप्रेशन एनक्लोज इन द पैरेंथेसिस। तो ये जो पैरेंथेसिस के बीच में आपकी कंडीशन है वही स्टेटमेंट का कहना है। द एक्सप्रेशन इज इवेल्युएटेड एंड इट्स वैल्यू इज नॉन जीरो, द स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड। तो अगर इसकी वैल्यू जो कंडीशन यहाँ पर रखी हुई है, मतलब जो हमने ऑपरेटर्स का यूज़ करके जो कंडीशन रखी हुई है, अगर वो कंडीशन अगर ट्रू रही तो ये जो यहाँ पे जो स्टेटमेंट हम लिखने वाले हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। और डिसीजन कैन बी मेड ऑन एनी एक्सप्रेशन, जीरो फॉल्स के लिए और नॉन जीरो ट्रू के लिए। ठीक है, तो यह है इफ स्टेटमेंट के बारे में। इसका एक फॉर्मेट आप याद रख लीजिए, क्योंकि जब भी आप प्रोग्राम में इसका यूज़ करेंगे तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना है। और याद रखिए, इफ फिर उसके बाद पैरेंथेसिस में उसकी कंडीशन, फिर उसके बाद सेमीकोलन नहीं देना है। लेकिन जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो स्टेटमेंट के आखिरी में आपको सेमीकोलन देना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम एक प्रोग्राम लेते हैं और फिर उससे हम देखेंगे कि हमने इसका यूज़ कैसे करा हुआ है। ठीक है, तो अभी सबसे पहले हम प्रोग्राम देख लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, देखिए, मतलब कमेंट लिखी हुई है, डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द स्टेटमेंट हम ऐसे लिखते थे। स्लैश और एस्टेरिस्क, और एस्टेरिस्क और स्लैश के बीच में जो भी लाइन लिखेंगे वो एक कमेंट के तहत होती है। फिर उसके बाद आती है हमारी हेडर फाइल, हैशटैग इंक्लूड stdio.h। फिर उसके बाद INT मेन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर उसके बाद आते हैं ये दो पैरेंथेसिस, कर्ली पैरेंथेसिस, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी लिखेंगे वो हमारे सारे प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स आएंगे। तो हमने प्रोग्राम के जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। तो जब हमने प्रोग्राम अंदर लिखना स्टार्ट करा है तो सबसे पहले हम नम एक वेरिएबल है जो यूज़ करने वाले थे। तो जब भी हम वेरिएबल को यूज़ करते हैं तो उससे पहले हमें वह डिपेंड करना पड़ता है कि वो कौन से डेटा टाइप में आता है। तो यहाँ पर डेटा टाइप है INT। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हमने यहाँ पर एक आउटपुट पर एक प्रिंट करने लगा है, एंटर अ नंबर लेस देन 10। यहाँ पर हमने सबसे पहले मतलब कोई भी यहाँ पर हमें यूज़र से क्या चाहिए कि कोई तो भी नंबर चाहिए। तो इसलिए हम सबसे पहले उस प्रिंट आउटपुट पे ऐसे लगाएंगे कि हमें कोई नंबर देना है। तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा एंटर अ नंबर लेस देन, यहाँ पर हमने प्रिंट करने लगाया। ठीक है, जब भी हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर देखिए पैरेंथेसिस के अंदर दो सेमीकोलन, फिर वो हमारा स्टेटमेंट जो हमें प्रिंट करना है और फिर इसके साथ ख़त्म करना है। ठीक है, ये डबल कोटेशन यूज़ करना है हमें, डबल कोटेशन, और फिर जब पैरेंथेसिस ब्रैकेट खत्म हो जाएगा फिर उसके बाद सेमीकोलन दे देना है। ठीक है, फिर जो यूज़र से हमने 10 या मतलब नंबर जो यूज़र ने डाला है तो उसको हमें इनपुट लेना है। तो हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो स्कैनएफ फंक्शन यानी कि यहाँ पर हमने परसेंट डी इसलिए लिया क्योंकि INT है,
और फिर एंड नम, नम वेरिएबल था, ठीक है। फिर उसके बाद इफ कंडीशन लगाई है, इफ नम इज ग्रेटर देन 10 देन इट विल बी प्रिंट। अगर वेरिएबल उसने जो भी नंबर डाला वो अगर 10 से ज़्यादा रहा तो ये प्रिंट करेगा, अगर वो नंबर 10 से ज़्यादा नहीं रहा तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हम इसको फ्लो चार्ट के तहत हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे, फिर आउटपुट पे क्या आएगा, एंटर नंबर लेस देन 10, ठीक है, एंटर नंबर लेस देन 10। फिर उसके बाद जो यूज़र रहेगा वो एक कोई तो भी नंबर डालेगा, ठीक है। नंबर डालने के बाद हम उसको स्कैन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करेंगे कंडीशन चेक, ठीक है। तो अब देखिए अगर कंडीशन हमारी रही कि नंबर इज़ लेस देन 10, मतलब जो भी उसने नंबर डाला हुआ है अगर वो 10 से ज़्यादा है तो फिर वो ये वाला पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। ये वाला पाथ यानी यस प्रिंट व्हाट एन ओबीडियंट सर्वेंट यू आर, ठीक है। अगर वो नंबर ग्रेटर देन 10 रहा तो अगर यह कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, जो उसने नंबर डाला हुआ है अगर वो 10 मतलब 10 से ज़्यादा नहीं है तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। तो ये वाला हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सीधा वो प्रोग्राम वापस स्टॉप हो जाएगा, मतलब एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम आगे देखते हैं और भी स्टेटमेंट है तो वो भी हमें एक बार देखने हैं, ठीक है। तो अभी देखिए सबसे पहले इफ़ इन ब्रैकेट एक्सप्रेशन और फिर स्टेटमेंट और उसके साथ सेमीकोलन के साथ उसको हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। हियर द एक्सप्रेशन कैन बी एनी वैलिड एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग अ रैशनल एक्सप्रेशन, मतलब यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन हम लिखने वाले हैं वो आप एक्सप्रेशन मतलब कोई भी ले सकते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन भी ले सकते हैं या फिर कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हम ले सकते हैं। मैंने उसके कुछ एग्जाम्पल नीचे दिए हुए हैं, यहाँ पर देखिए इफ़ इन ब्रैकेट 3+2 मॉड्यूलो 5, फिर प्रिंट दिस इफ़ ए इज इक्वल्स टू 10 एंड प्रिंट दिस एंड इफ इन ब्रैकेट -5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इफ इन ब्रैकेट -5, तो -5 क्या है, एक नॉन इंटीजर है, ठीक है। नॉन इंटीजर है यानी कि वो क्या है, एक ट्रू स्टेटमेंट मतलब ट्रू कंडीशन है, ट्रू कंडीशन है कि ये प्रिंट होगा, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल से मतलब इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इफ़ एल स्टेटमेंट। इफ़ एल स्टेटमेंट और कुछ नहीं है, मतलब देखिए हम यहाँ पर हम ऐसा यूज़ करेंगे, यहाँ पर देखिए इफ़ एक्सप्रेशन फिर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, देखिए एक्सप्रेशन के बाद पैरेंथेसिस और फिर उसके बाद एल्स का यूज़ करेंगे, बस वही करना है। एक्सप्रेशन कोई भी आ सकता है लेकिन देखिए एल्स के बाद एक्सप्रेशन नहीं आएगा। फिर एल्स इफ एक और है, अगर आप बहुत सारे अगर आपके पास इफ़ वाले होंगे इफ़ एल्स तो बहुत बार हम उसका यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ये एल्स इफ का यूज़ करते हैं, मतलब हमारे पास 4-5 कंडीशन को अगर चेक करना है तो हम एल्स इफ का भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ एल्स इफ फिर एल्स इफ और फिर एल्स, तो ये आप याद कर लीजिए, इस तरीके से आपको पैटर्न याद रखना, मतलब इस तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद नोटिस दैट एल्स इज रिटन एग्जैक्टली बिलो द इफ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि देखिए जब भी आप इफ का यूज़ करेंगे और उसके बाद अगर एल्स का भी आपको यूज़ करना है तो इफ के एग्जैक्टली डायरेक्ट मतलब उसके नीचे जहाँ से इफ स्टार्ट हो रहा है उसके नीचे भी एल्स आना चाहिए। अगर उसके नीचे एल्स नहीं आया तो आपके प्रोग्राम में एरर आएगा, तो इस बात का आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर had there been only one statement to be executed in the block and only one statement in the each block else block we could have dropped the pair of breaks। तो देखिए इस स्टेटमेंट का कहना है यह है, मैं आपको उसके एग्जांपल के तहत बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आपका जो ब्लॉक्स ऑफ स्टेटमेंट है अगर वो आपका स्टेटमेंट सिर्फ एक रहा, मतलब कोई एक सिंगल ही स्टेटमेंट है, तो आप ये जो पैरेंथेसिस है आप इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक से ज़्यादा स्टेटमेंट है तो आपको इस कर्ली पैरेंथेसिस का यूज़ करना ज़रूरी है। आप ये इफ़ के लिए भी अप्लाई है और एल्स के लिए भी अप्लाई और एल्स इफ के लिए भी ये कंडीशन अप्लाई है, ठीक है। फिर आप देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है इक्वलिटी और असाइनमेंट ऑपरेटर के बीच में, ठीक है। तो इक्वलिटी और असाइनमेंट ऑपरेटर आप देख रहे हैं, इक्वलिटी के लिए आपको डबल इक्वल के साइन का ही यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे होंगे तो वो गलत है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए पे कोड इज इक्वल्स टू 4, ठीक है, पे कोड इज इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पर देखना जरूरी है। देखिए पे कोड इज इक्वल्स टू 4 एक ही बार आपने यूज़ करा, मतलब क्या करा आपने, जो 4 की वैल्यू है वो यहाँ पर आपने पे कोड को दी हुई है और ये एक कंडीशन नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है, ठीक है। तो आपने एक कंडीशन लिखी हुई है, तो कंडीशन मतलब लिखी नहीं है आपने तो कैसे चलेगा। आपको यहाँ पर इक्वलिटी के लिए मतलब चेक करना रहता है, जैसे हम यहाँ पर ऐसा मतलब कोई एक नॉर्मल ऐसे -5 लिख दिया है या फिर ये मॉड्यूलो 5 इज इक्वल्स टू 10 अगर ऐसा लिख दिया तो ये होगी कंडीशन। लेकिन यहाँ पर पे कोड इज इक्वल्स टू 4 मतलब आपने 4 की वैल्यू पे कोड को दे दिया, तो ये इस पर कंडीशन चेक करने लायक कुछ आया नहीं, तो आपको इस तरीके से आप इसको लिख नहीं सकते, ठीक है। तो आपको असाइनमेंट ऑपरेटर और इक्वलिटी ऑपरेटर के बीच में कन्फ्यूजन होगा, लेकिन आप इन दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लीजिए कि असाइनमेंट ऑपरेटर कहाँ यूज़ करना है, इक्वलिटी ऑपरेटर कहाँ यूज़ करना है, ठीक है।
तो अभी देखिए हम एक प्रोग्राम देख लेते हैं, फाइंड द लार्जर ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले इसका प्रोग्राम लिख देते हैं। मैं आपको प्रोग्राम फिर एक्सप्लेन कर दूंगा कैसे लिखा है। सबसे पहले हेडर फाइल, फिर आता है INT मेन, फिर जो हम वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं उन एक्स्ट्रा हमने वेरिएबल यूज़ करा हुआ है, मतलब 2 नंबर ढूंढना है ना, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम 2 नंबर लिए, फिर उनका डाटा टाइप डिफाइन किया, इंटीजर डाटा टाइप। फिर आउटपुट जो यूज़र रहेगा वो क्या करेगा, 2 नंबर डालेगा, तो हमें उसको इनपुट के तहत लेना है, तो हम स्कैनर फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो देखिए % लिया है, तो % लेंगे हम, क्योंकि INT है इसलिए % लिया हुआ है। देखिए, तो जो पहला % है वो जाएगा x को, मतलब जो भी यूज़र इनपुट डालेगा, मतलब जो पहला नंबर डालेगा वो x को जाएगा, और जो यूज़र दूसरा नंबर डालेगा वो डालेगा y को डालेगा। ठीक है, तो अभी हम इसको पहले फ्लो चार्ट को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इफ एल्स की कंडीशन हम कैसे अप्लाई होती है उसको भी देख लेंगे। देखिए, पहले स्टार्ट करें, फिर x और y को रीड करा। अब देखिए, जो हमारा पहला नंबर है वो अगर बड़ा रहा तो यह वाला फॉलो होगा पाथ। ठीक है, यह वाला पाथ फॉलो होगा, मतलब एस आउटपुट x और हो जाएगा स्टॉप। मतलब जो हमारा पहला नंबर है वो स्क्रीन पर आएगा कि वो लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं रही, x इज़ नॉट ग्रेटर देन y, मतलब हमारा पहला नंबर बड़ा नहीं है, तो ये वाला पाथ फॉलो होगा और डायरेक्टली आउटपुट पे आ जाएगा, क्योंकि पहला वाला बड़ा नहीं है, मतलब सेकंड वाला बड़ा रहेगा, सेकंड वाला नंबर बड़ा रहेगा, क्योंकि हमने सिर्फ 2 नंबर के लिए ही चेक कर रहे हैं। तो इसी को हम 2 तरीके से हम लिखते हैं इफ और एल्स के फॉर्म में। ठीक है, इफ और एल्स के फॉर्म में तो हम सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक कर रहे हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अगर x ग्रेटर देन वाई रहा तो वो सीधा प्रिंट करेगा %\x। ठीक है, मतलब अगर फर्स्ट नंबर ग्रेटर देन सेकंड नंबर रहा तो ये वाला फॉलो होगा। अगर वो फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले से नंबर बड़ा नहीं रहा तो क्या होगा, तो फिर वो एल्स वाले पार्ट पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला स्टेटमेंट, क्योंकि वो इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, तो सेकंड वाले स्टेटमेंट पे आ जाएगा, मतलब एल्स वाले किस पे, और एल्स वाला तो सेटिस्फाई हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा था कि नहीं, अगर वो कंडीशन इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही तो ही वो इफ के स्टेटमेंट फॉलो मतलब एग्जीक्यूट होंगे। अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही होंगी तो एल्स के स्टेटमेंट फॉलो होंगे। ठीक है, तो यह उसके बारे में रहता है। लेकिन हम यहाँ पर आपने देखा था कि इफ एल्स इफ का भी हमने यूज़ करा था, वो एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्या है उसके बारे में। तो देखिए, हमने इफ एल्स को देखा था, तो यहाँ पर कैसे रहता है, पहले वो सबसे पहले इफ की कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई होती होंगी तो वो एक्सप्रेशन पूरा सॉल्व होगा। फिर वो एल्स इफ पे आता है, फिर एल्स इफ की उसकी कंडीशन देखता है, अगर वो सेटिस्फाई होता है तो ही वो उसके स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, और फिर वो वापस एल्स पे आ जाता है। ठीक है, अगर इफ की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो एल्स पे आने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये होगा इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। फाइंड द लार्जर ऑफ 2 नंबर्स हमने देख लिया, फिर उसके बाद नेस्टेड इफ एल्स भी एक बार देख लेते हैं। नेस्टेड इफ एल्स का सीधा सीधा है कि आप इफ एल्स के अंदर इफ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ परफेक्टली ऑल राइट इफ वी राइट एन एंटायर इफ एल्स कंस्ट्रक्ट विद इन आइदर द बॉडी ऑफ द इफ स्टेटमेंट और द बॉडी ऑफ एन एल्स स्टेटमेंट। दिस इज कॉल्ड नेस्टिंग ऑफ इफ, मतलब इफ के बीच में हम इफ एल्स के यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल इफ स्टेटमेंट मे नॉट बी हैविंग द एल्स पार्ट। जो इफ स्टेटमेंट है, इफ स्टेटमेंट में एल्स स्टेटमेंट का भी यूज़ हो नहीं सकता है। ठीक है, फिर एन एल्स क्लॉज इज एसोसिएटेड विद द क्लोजेस्ट प्रीसीडिंग वाइज। आप ये जो सेकंड पॉइंट है आप एक बार ध्यान रखिए, अगर आप इफ स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं तो कंपल्सरी नहीं कि आप एल्स का भी यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ एल्स का यूज़ कर रहे तो ऐसा चलेगा नहीं, आपको अगर एल्स पार्ट का यूज़ करना है तो आपको इफ स्टेटमेंट का यूज़ करना ही पड़ेगा, ये आप याद कर लीजिए। तभी हमने इस वीडियो में हमने देखा है इफ स्टेटमेंट के बारे में, एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में और नेस्टेड इफ एल्स के बारे में। अभी हमें एक और देखना है जो स्विच वाला है, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट आता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता होगा तो। और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं, मतलब आपको आने वाली वीडियोस के लिए जानकारी मिलेगी। और अभी हमारा सी का चालू है तो आप सी के अच्छे प्रोग्राम देख लीजिए। फिर मैं इसके बाद जब लेक्चर्स खत्म हो जाएंगे तो मैं आप इसके ऊपर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स भी लूँगा और कुछ हाई लेवल के प्रॉब्लम्स भी लूँगा, अलग से उनके वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।